जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसका पार्ट 1 वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक आराम से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते ध्यान समझिएगा। इसको कंसेप्ट को समझना है सबसे पहले ना। When a torque acting upon a system is zero, जब किसी सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क जीरो होगा, which of the following will be constant, तब इसमें क्या कांस्टेंट होता है। अगर हम बात करेंगे टॉर्क का, तो टॉर्क होता क्या सर, आपने ही तो समझाया है। टॉर्क जो एक तरह का रोटेटिंग फोर्स होता है, यानी किसी बॉडी पे जो रोटेटिंग फोर्स लगता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। फोर्स के बारे में पढ़ाया गया था, ये dp/dt के बराबर होता है, जबकि टॉर्क के बारे में पढ़ाया गया है, ये dl/dt के बराबर होता है, dll। ठीक है, अगर बात करेंगे फोर्स का, जब फोर्स जीरो होगा उस केस में आपका P यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, लेकिन जब टॉर्क जीरो है तो L यानी कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा हमारा, एंगुलर मोमेंटम यानी कि L। ठीक है, ये था आपका 21st का आंसर। बढ़ते हैं 22nd यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णी गति में द्रव्यमान के सदृश क्या है, तो इसका आंसर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण जो है वो द्रव्यमान के सदृश होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, फर्स्ट आंसर। ठीक है, 23 देखते हैं क्या कह रहा है। द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज। कह रहा है क्या, जो पीरियड ऑफ मून है वो अप्रोक्स कितना 29 डेज है। इफ मून मास वेयर, अगर मून के मास को डबल कर दिया जाए प्रेजेंट वैल्यू का, तो बताइए क्या होगा। द पीरियड ऑफ मून रोटेशन वुड बी नियरली, तब जो है मून का वो कितना देर में घूमेगा, कितने दिन में घूमेगा। आपको बता दें कि मास पे जो है वो पीरियड ऑफ रोटेशन डिपेंड नहीं करता, उससे बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट होता है मास से, इसलिए मास को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका आंसर 29 डेज अगर था तो 29 डेज ही रहेगा, यानी इसका आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर। ठीक है, आराम से एकदम समझेंगे। इसका आंसर होगा चौथा, यानी पृथ्वी के चारों चंद्रमा घूर्णन कर रहा है 29 दिन में। बात समझ में आया। अगर इसका द्रव्यमान इसके वर्तमान का 2 गुना कर दिया जाएगा, द्रव्यमान से फर्क नहीं पड़ता है सर, इसलिए हमारा आंसर 29 डेज ही रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है 24, 2 इज फेयर है, मास है स्मॉल m और कैपिटल M। बहुत बढ़िया बात है सर, 2 इज फेयर का मास दिया हुआ है, 2 इज फेयर है, स्मॉल m, और ये कौन सा हो गया सर, मान लीजिए कैपिटल M। इसके बीच का फोर्स F लग रहा है, F के बारे में पढ़ाएं आप, कितना, G स्मॉल m कैपिटल M बाई उसके बीच का डिस्टेंस है अगर R, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब कह रहा है इसके बीच में आपको ना लिक्विड भर देना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका 3 है, तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा। सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, वो मास पे डिपेंड करता है, इसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना कि इसके बीच के मीडियम पे। मीडियम में आप कुछ भी फील करेंगे, मीडियम से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, इसलिए फोर्स F ही रहेगा, फोर्स F ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका आंसर होगा सिर्फ F। ठीक है, नो चेंज, फोर्स में बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्या रहा है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इफ ME, समझते हैं हम लोग यहाँ, ME जो है मास ऑफ अर्थ है, RE इसका रेडियस है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो छोटका जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले तो बड़का जी, दोनों का रेशियो बताना है। सर छोटा वाला जी निकालने का रेशियो कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर आप तो पढ़ाए हैं, बताए हैं, और बड़ा वाला जी निकालना है, बड़ा वाला जी बटा कर देंगे, G/G करेंगे, यानी यहाँ से बटा G करेंगे सर, G और G कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा ME/RE का स्क्वायर, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ME/RE का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल जी कैपिटल जी का रेशियो। सर थोड़ा फास्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। द शियर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज, शियर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। ध्यान से देख लो कदम आराम से। इसका हिंदी कह रहा अपरूपण गुणांक जो है उसको क्या कहा जाता है, अपरूपण गुणांक को दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर, 26 का 3rd नंबर। ठीक है, नेक्स्ट द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, जो वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस है, किसी तार का जो त्वरण प्रतिबल है, त्वरण प्रतिबल जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। सर वायर का मटेरियल कैसा है उस पे डिपेंड करता है, यानी कि तार का पदार्थ कैसा आपने यूज किया उस पे डिपेंड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर आते हैं हम लोग 28 नंबर। सर ये क्वेश्चन में बड़ा मजेदार देखने में लग रहा है, कैसा लग रहा है? अ मैन इज सिटिंग ऑन इन अ बोट। सब मान लीजिए ना आप एक बोट बना दीजिए, ठीक है, मान लेते हैं बोट बना दिए हम, पता नहीं कैसा बोट होता है, मान लो ऐसा ही टब जैसा बोट दिख गया हम लोग को, ठीक है, ये मान लो बोट कुछ इस तरह से यहाँ से लगा हुआ, ये बोट है, ठीक है, ये बोट। अब कह रहा है क्या ना कि एक आदमी से बैठा हुआ है, मान लो एक आदमी बैठा हुआ है बोट पे, पॉन्ड पानी में, तालाब में है, पूरा का पूरा तालाब में है। इफ मैन ड्रिंक सम वाटर, ये आदमी बेचारा पियासल है, इसको पानी चाहिए, पानी पी लिया कहां से? तालाब से, जो कि पीता नहीं है, कोई गंदा पानी होता है। द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, तब वाटर का लेवल पॉन्ड में क्या होगा? अब बताइए पानी पी रहा है तो सर इतना पानी थोड़ी पिएगा सर कि तालाब के पानी सुखा देगा, लेकिन पानी का लेवल घटाएगा सर, कुछ लेवल डिक्रीज करेगा, लेकिन जब ये पिएगा इसका वेट बढ़ेगा, नीचे कितना लगाएगा? mg, जितना यहाँ से लेवल घटाएगा उतना वेट लगाएगा, उसका लेवल बढ़ाइए देगा, इसलिए रिमेंस क्या हो जाएगा इसमें? अनचेंज, यानी पानी के लेवल में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा रिमेंस अनचेंज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ये नहीं सर पानी पीते पीते तालाबे सुखा देगा, ऐसा नहीं होता है। 29 नंबर, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड the acceleration of body falling through a viscous fluid is, सिंपल सा आंसर होगा 0, ठीक है, कितना आंसर होगा इसका? 0, यानी सीमांत वेग हासिल कर लेने के पश्चात भी श्यान द्रव में गिर रही वस्तु का त्वरण कितना होता है? 0 होता है, वो उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन बचा हुआ नहीं होता, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट 30 नंबर क्या रहा है? द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये रेशियो होता है किसका? तो लॉस ऑफ हीट का और टेम्परेचर डिफरेंस का जो रेशियो है वो क्या है? कहां पे पढ़ना है हम लोगों को? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना आप तापमान में बदलाव करेंगे उसी के हिसाब से उसका जो हीट है वो लॉस करेगा और उसको ठंडा बना देगा, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा है। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला सवाल है 31 कह रहा है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन, विंस का जो विस्थापन नियम है किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? आप लोगों ने पढ़ा है कि इसका विंस का जो विस्थापन नियम है वो बताता है क्या कि जो वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, जो हमारा तरंगदैर्घ्य होगा जो अधिकतम ऊर्जा तथा ताप के संगत तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4th ऑप्शन इसका हो जाएगा, जो सही आंसर है क्या हो जाएगा कि वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़ते इस बात को याद रखना हम लोगों को, ये लॉ था। 32 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर गिवन पीवी डायग्राम, ये पीवी डायग्राम है, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, इसमें कौन सा प्रोसेस को दिखाया जा रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या सर भी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा पी क्या है? कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे पी कांस्टेंट हो गया, और पी जब कांस्टेंट हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है आपका? वो कहलाता है आइसोबारिक प्रोसेस, यानी प्रेशर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा आपका? आइसोबारिक प्रोसेस, यानी इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस का ये आपका ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या? हिंदी में बोलते हैं समदाबीय प्रक्रम, याद रखिएगा, समदाबीय प्रक्रम। मेयर्स फार्मूला, किसी गैस के दो मुख्य विशिष्ट उष्माओं Cp एवं Cv के मध्य संबंध कौन सा? मेयर फार्मूला का सूत्र क्या है? Cp - Cv = R। आप लोगों को ये बिल्कुल याद होगा, ये रटा हुआ चीज है। मेयर्स फार्मूला बताता है रिलेशन बिटवीन किसका? ट्रू प्रिंसिपल, Cp और Cv में रिलेशन बताता है क्या? Cp - Cv = R। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है, मेयर्स फार्मूला के लिए। नेक्स्ट कह रहा है बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर, बॉयल्स लॉ जो है अप्लीकेबल होता है किसके लिए अप्लीकेबल होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है भी प्रोपोर्शनल होता है किसका? 1/p, यानी प्रेशर का जो वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहानी कब होता है? जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, ये कहानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है। और ये प्रोसेस कौन सा है आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये था इसका आंसर सेकंड नंबर। यानी कि क्या है? बॉयल का नियम किस प्रकार का प्रक्रम पालन करता है? समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम याद रखेंगे। 35 क्या कह रहा है सर? लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सर, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वेसल बी, बहुत बढ़िया बात है। Both are filled with the same gas. If the gas A is twice the temperature, twice the pressure, comparison to the gas B, the ratio of the gas molecules A to that. अगर बार बार ट्वाइस कर रहा है तो आप इसको 2:1 आराम से कह सकते हैं, 2 और 1 का रेशियो होगा। कैसे? यहां लगा है PV = nRT, PA NA, R है कांस्टेंट, कितना हो गया? TA। यहां से आप निकाल लीजिएगा NA बराबर NA तो हो जाएगा PA VA, बाई चल जाएगा नीचे R,
और कितना TA, ये हो गया आपका नंबर ऑफ किसके लिए, A के लिए। इसी तरह आप B निकालेंगे, B जब निकालेंगे तो सेम आएगा आपका PV इक्वल टू nRT में सब में B लगा लेंगे। अब जहां जहां सेकेंड पार्ट का B का है वहां देख लीजिएगा, टेम्परेचर को ट्वाइस कर लेंगे, प्रेशर को ट्वाइस कर लेंगे, सब में आप 2 लगा लेंगे और जब वैल्यू को फाइनल एनालाइज करेंगे आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2:1। एकदम सेम प्रोसेस है, कुछ नया काम ही नहीं करना है। अभी जैसे यहाँ पे निकाले ना, अब निकालेंगे आप PV इक्वल टू nRT, फिर से इस बार PB VB बराबर N और RB और TB, यहां से NB निकालिए, N निकालेगा, N बराबर यहां से क्या मिलेगा आपको, इस बार भी N आपको मिलेगा, सॉरी NB क्या मिलेगा, R तो कांस्टेंट हो जाता, R कांस्टेंट है, ठीक है। तो हो जाएगा सर ये PB रहेगा बाई इंटू VB बाई आ जाएगा नीचे R, कितना हो जाएगा TB। अब देखेंगे प्रेशर A का किसके बराबर है, तो सेकेंड इसका डबल है, ट्वाइस है, इसी वैल्यू को कौन ट्वाइस है बैठाते रहिएगा, आपका आंसर इसका आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। 2:1 इसका आंसर आएगा। सब ये PV इक्वल टू nRT से सिर्फ ये बनेगा, कोई बहुत बड़ा इसमें नियम नहीं लगा हुआ है, ठीक है। 36 कह रहा है क्या, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड A। जो पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड A है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो एक टाइम पीरियड का बात कर रहा है, एक टाइम पीरियड में क्या कर रहा है, ठीक है। ध्यान समझिएगा इसको कि एक आवर्त काल में क्या होगा। ये जो है यहां से यहां गया अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे तो A, वापस आया तो फिर कितना कवर किया A एम्पलीट्यूड, फिर इधर गया तो कितना कवर किया A, और वापस आया तो फिर कितना कवर किया A, यानी पूरे एक एम्पलीट्यूड कवर करने के दौरान जो है वो एक टाइम पीरियड में, यानी यहां से यहां से हमें A जाने का A, आने का A, और इधर जाने इधर आने का इधर 2A, इधर 2A, कितना हो गया मिला आपका 4A। यानी क्योंकि पूछ रहा कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना करेगा 4A, लेकिन पूछा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो अपने वापस पोजीशन पे आया तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है उस केस में, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा इसका 4A होगा। समझिए इस बात को आप आराम से। नेक्स्ट आते हैं 37, क्या कह रहा है हमारा, The equation of motion of a simple harmonic motion, SHM का इक्वेशन क्या कहता है, SHM का इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा, A x का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x का। इस हिसाब से अगर हम देखें d2x बाई x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलता है SHM के लिए, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू -ω²x। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM का इक्वेशन, जो कि बहुत ही याद करने वाला बात था, आसान सा बात था। अब आते हैं सर नेक्स्ट हम लोग, एक पार्टिकल है is executing SHM with an amplitude A and angular frequency omega. The ratio of maximum acceleration to the maximum velocity, maximum acceleration अगर आप निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर x आएगा, ठीक है। और अगर आप maximum velocity निकालेंगे, Vmax निकालेंगे तो ओमेगा इंटू x आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है रेशियो किसका, मैक्सिमम एक्सेलरेशन रहेगा ऊपर माने A मैक्स बटा कितना V मैक्स, A मैक्स का वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर x और इसका कितना हो गया ओमेगा इंटू x। ओमेगा से ओमेगा एक तो खत्म, एगो x खत्म, बचा क्या ऊपर का एगो ओमेगा, और आंसर इसका कितना आ जाएगा सिर्फ ओमेगा। ये इसका आंसर होगा 38 का, कौन सा ओमेगा, ठीक है। हम लोग क्या देखा इसका आंसर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा ओमेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज। कह रहा है क्या, जब साउंड वेव हमारा क्या होगा, जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपरिवर्तित होता है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इसका आंसर होगा कि ध्वनि में कौन सा अपरिवर्तित रहता है, इसका आंसर क्या होगा आपका आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अनचेंज होता है, इसका आंसर क्या जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा ये आखिरी सवाल है, अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू इतना। प्रोग्रेसिव वेव दिया हुआ है, ठीक है। आखिरी सवाल से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है, दिया गया है, उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इसका पार्ट 1 देख लेंगे जिसमें 1 से लेकर 20 तक हमने एक्सप्लेन किया है। हमारे इस चैनल पे अभी तक 2022 का बाबू पूरा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 का पूरा 40 क्वेश्चन, 2023 का सैंपल पेपर का 40 क्वेश्चन, 2024 के सैंपल पेपर का 40 क्वेश्चन, सारा का सारा यहाँ पे हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। अगर आप इन सारे वीडियोस को अप्रॉक्स यहाँ से आपको 250 क्वेश्चन का तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपका एग्जाम में 40 क्वेश्चन में से अप्रॉक्स 30 से 35 क्वेश्चन इसी के बीच से आने वाला है, तो आप इसको जरूर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हमको कमेंट करके बताते रहिए कि आप किस स्थान से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, किस सिटी से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा लगता है जान के कि बच्चे कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स कहाँ पे हैं। प्रोग्रेसिव वेव दिया हुआ है y इक्वल टू इतना,
एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, एम आर टी इज इन सेकेंड, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी पता करना पार्टिकल कितना होगा, यहाँ पे क्या रहा है हम लोग रिलेशन पढ़े क्या, y इक्वल टू ए साइन आप लोग फॉर्मूला पढ़ा ओमेगा टी माइनस कितना के एक्स, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करेंगे वैल्यू को, जब हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, सर कैलकुलेट करना है क्या, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो ओमेगा का जो वैल्यू है हमारा कंपेयर को कितना यहाँ पे 100, ओमेगा कितना दिया हुआ यहाँ पे 100, ठीक है। और x के लिए कंपेयर करते हैं जो a का वैल्यू है हमारा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 500 पाई मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा 500 पाई मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा कुल 40 क्वेश्चन, पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन हमने अपलोड किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे और आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। धन्यवाद।